इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आज का अपना टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। जब हम इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज़ करते हैं तो उसमें दो वर्ड हमारे आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये तब आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि जब कोई पैसा हमने ड्यू किया है, जैसे एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद यदि हम शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देते हैं, तो यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल्स मनी को पे नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, तो वो जो अमाउंट को पे नहीं कर पाया वो हमारा कॉल्स इन एरियर कहलाता है। कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन यदि क्वेश्चन में है तो उसकी एंट्रीज़ हम करते समय, इसकी एंट्रीज़ कुछ भी नहीं होगी। चाहे तो हम इसमें एक अकाउंट रेज़ कर सकते हैं, पर इजी हमारा रहता है कि उसकी एंट्री हमको रेज़ करने की आवश्यकता नहीं है अकाउंट। उसकी जगह हम सिर्फ जब बैंक की एंट्री करते हैं तो उसमें हम उस अमाउंट को लेस करके दिखा देते हैं। सपोज़ करो कि कोई हमने 10,000 शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं। इन 10,000 शेयर्स पर हमने 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी मांगी है, 3 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट है। कोई 1,000 शेयर होल्डर है, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया है। यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हम फुल अमाउंट और ड्यू कर देंगे 10,003 पे, तो एंट्री हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर हमारी इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हम ड्यू कर देंगे 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ 30,000। ये एंट्री हम पहले भी करते रहे हैं, सेम एंट्री बनेगी। लेकिन यदि कॉल्स इन एरियर है, कोई पर्सन पे नहीं कर पाया है, तो सेकेंड एंट्री जब हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब बैंक की एंट्री करेंगे तो हम उतनी ही अमाउंट से करेंगे एंट्री जितनी अमाउंट एक्चुअल में हमको रिसीव हुई है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कॉल हमने ड्यू की थी 30,000, इसमें से एक शेयर होल्डर 1,000 शेयर्स पे नहीं कर पाया है, तो उसकी जो भी अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुई है वो हमारा हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। इसमें से 3,000 लेस कर देंगे तो एक्चुअल में अमाउंट हमको मिली है 27,000। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 27,000 से। तो जब भी क्वेश्चन में किसी भी एरियर की सूचना है तो सिर्फ हमको बैंक की यानी अमाउंट रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो जो अमाउंट हमको एक्चुअल में रिसीव हुई है बस उसी से हमको ये वाली एंट्री करनी है। सेकंड जो चीज़ है वो है हमारी कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी कॉल्स मनी को कॉल ड्यू होने से पहले ही पे कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के अंदर हमको अलग से अकाउंट रेज़ करना पड़ता है कॉल्स इन एडवांस के नाम से, जब भी पैसा हमको मिलेगा, और जब एक्चुअल में वो अमाउंट ड्यू होगी तो ये अकाउंट हमारा क्लोज़ हो जाएगा। जैसे सपोज़ को इसी क्वेश्चन में हम ये ऐड कर देते हैं कि 1,000 वही हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें हमारी एप्लीकेशन मनी है 4, अलॉटमेंट है आपका 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी 3। इसमें ये कह रहा है कि 1,000 शेयर होल्डर है, पेड कॉल्स मनी विद अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी यानी 1,000 शेयर होल्डर ने कॉल्स मनी को अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो जब हम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जब हम एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी रिसीव जब होगी तब हमारी एंट्री बन जाएगी। नॉर्मल कोर्स में हमारी एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट हमारा 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 330,000 को रिसीव हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा हमको एडवांस पे किया है। तो ये पैसा चूँकि हमको इसी डेट पे मिल गया है तो इसी डेट में बैंक में मिल गया पैसा, तो एक अकाउंट और रेज़ कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा टू कॉज रिसीव्ड इन एडवांस। ये अमाउंट हमारी 1,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी 3,000।
तो टोटल जो हमको बैंक मिला है वो हमको जो कैश रिसीव हुआ है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 33,000। तो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। एक नया अकाउंट अपन रेज कर दिया है 3,000 रुपीज़ से। फिर जब भी हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करते समय जब कॉल ड्यू की जाएगी तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी वही अमाउंट आ जाएगी 30,000 से। लेकिन जब हम इसकी बैंक की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर हमें पहले ही एडवांस पे कर चुके हैं वो हमको वापस पे नहीं करेंगे। तो जो हमने एडवांस का पहले अकाउंट क्लोज़ किया, जो ओपन किया था, वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो एक्चुअल में हमको अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो हमको पहले ही पैसा मिल चुका है, जिसका हम एंट्री पहले कर चुके हैं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यानी जब भी एडवांस का पैसा एक्चुअली ड्यू होगा, जब हमको मिलना चाहिए, जिस डेट को हमें पैसा मिलना चाहिए उस डेट पे हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, कॉस्ट एडवांस जो अकाउंट हमने रेज किया था विद अलॉटमेंट वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हमारी एडवांस मनी है 3,000, एक्चुअल में अभी हमें कैश मिल रहा है 27,000, तो एंट्री बन जाएगी हमारी 30,000। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी कॉस्ट इन एरियर है तो बैंक की एंट्री में हमको अमाउंट डिडक्ट करके दिखा देनी है। कॉस्ट इन एडवांस में जब भी पैसा हमें रिसीव होगा तब हम उसको एक नया अकाउंट रेज करेंगे टू कॉस्ट इन एडवांस के नाम से, और जब एक्चुअल में वो ड्यू होना चाहिए तब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करके। जब भी कॉस्ट इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे किया जा सकता है। उसके भी नियम, यदि हमें अंतर नियम हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमको परमिट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव भी किया जा सकता है एरियर पर, और पे भी किया जा सकता है। इनकी जो एंट्रीज बनती है हमारी, तो जैसे कॉस्ट इन एरियर पे इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा, ये हमारे लिए इनकम है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट। चूँकि इनकम है तो इसको हम दिखाएंगे P&L के क्रेडिट साइड, यानी एंड ऑफ द ईयर इसको हम क्लोज कर देंगे P&L से। तो एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसी तरह से जो हमारा एडवांस है उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमारी पे करने पे चूँकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको भी हम क्लोज कर देंगे एंड ऑफ द ईयर P&L अकाउंट से। तो एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस में जो कंपनी शेड्यूल 1 टेबल F को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर्स पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो हमारी 10% तक हो सकती है, और इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस पे इंटरेस्ट की रेट 12%। तो यदि क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है और इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम यदि कंपनी शेड्यूल 1 टेबल F को फॉलो करते हैं तो कॉस्ट इन एरियर पर जो इंटरेस्ट हो सकता है मैक्सिमम 10% दिखाना है हमको, और कॉस्ट इन एडवांस पे दिखाना है हमको 12%। इसका जो ड्यूरेशन होगा, इंटरेस्ट का जो रेट का ड्यूरेशन होगा, वो हमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट इन एरियर में अपन जो ड्यूरेशन देखेंगे वो जिस डेट को अमाउंट हमारी ड्यू हो रही थी, यानी जब उसको पेमेंट करना था उस डेट से लेके जिस डेट तक पेमेंट एक्चुअल में किया गया है। यानी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर का जो ड्यूरेशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर्स में हमारा होगा एक्चुअल
ड्यू डेट टू एक्चुअल पेमेंट। इस ड्यूरेशन का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और कॉस्ट इन एडवांस में इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस में हम निकालेंगे एक्चुअल पेमेंट टू एक्चुअल ड्यू डेट। एक्चुअल पेमेंट से एक्चुअल ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट निकालेंगे हम कॉस्ट इन एडवांस की सिचुएशन में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो रेट ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर यदि हम शेड्यूल 1 टेबल F को फॉलो करते हैं तो 10%, कॉस्ट इन एडवांस पे 12% होगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कॉस्ट इन एरियर में ड्यू डेट टू एक्चुअल पेमेंट डेट और कॉस्ट इन एडवांस में एक्चुअल पेमेंट टू एक्चुअल ड्यू डेट तक लेना है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है और किस तरीके से हमको इंटरेस्ट निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है, विवेक लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 4 लाख इक्विटी अंश इशू किए हैं जिसकी टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं इक्वल, यानी 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल एंड 2.5 फाइनल कॉल। यहाँ पे हमने इशू किए हैं 4 लाख इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है हमारे 4 लाख, जो हमारा 10 ईच है। इस 10 रुपीज़ को हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मांगा है। इट मीन्स हमारी एप्लीकेशन मनी हो जाएगी 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 2.5 एंड फाइनल कॉल 2.5 पर शेयर। आगे इन्फॉर्मेशन है, सभी अंशों पे आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, यानी सबमिशन हमारा 100% है और उनका 1 जनवरी 2018 को आवंटन कर दिया गया। तो फर्स्ट हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव होगी एट द टाइम एप्लीकेशन मनी रिसीव। जो भी टाइम होगा, जो भी डेट होगी, उस पर हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं। इंस्टॉलमेंट है हमारी 2.5 एप्लीकेशन मनी, तो ये हमारी आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री हमने शेयर्स अलॉट किए 1 जनवरी को, तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी जनवरी 1, 2018। क्योंकि 100% सब्सक्रिप्शन है तो सेम अमाउंट्स बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही हमारी 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल में। इसी डेट को हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। यहाँ पे इशू पे कोई डिस्काउंट या प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल हमारा जनवरी 1 को ही नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट 3 एंट्रीज़ में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल वे में बन जाएंगी। वही हमारे 4 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं, इंस्टॉलमेंट है 2.5, अमाउंट यहाँ भी आ जाएगी हमारी 10 लाख रुपीज़। आगे क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन है, आवंटन की राशि हमें मिली है 31 जनवरी को। 1 अप्रैल को फर्स्ट कॉल ड्यू की है जो हमको 30 अप्रैल तक रिसीव हो गई है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने 1 मई को ड्यू करी है। 1200 शेयर्स के को छोड़कर बाकी सब ने पेमेंट कर दिया 31 मई तक। 2000 अंशों के एक धारक ने आवंटन राशि के साथ ही भावी मांगों की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया। यानी एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दे रखी है कि ड्यूली जो भी हमारी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल वाज मेड ऑन 1 मई एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 मई विद एक्सेप्शंस ऑफ 1200 शेयर्स। ये हमारा कॉस्ट इन एरियर हो जाएगा। अ होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स हैज़ पेड द होल ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कॉल्स अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट।
तो 1200 शेयर्स की जो अमाउंट है फाइनल कॉल वो हमारी कॉल्स इन एरियर है, और 2000 इक्विटी शेयर्स पर हमारी दोनों कॉल्स हमारे यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। यहाँ पे एरियर के इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना है 12%। तो हमने अलॉटमेंट कॉल किया है 1 जनवरी को, जिसके लिए हमने 1 महीने का टाइम दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी 31 जनवरी को अमाउंट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर यहाँ पे चूँकि हमको कॉल एडवांस भी मिल गया है, तो एक अकाउंट और रेज हो जाएगा यहाँ पर, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ कॉल्स इन एडवांस पे आ जाएगा। ये अमाउंट तो हमारी 10 लाख रुपीज़ की है जो हमने ड्यू की थी। कॉल इस एडवांस 2000 शेयर होल्डर ने एडवांस मनी पे करी है, जिसमें 2.5 की फ़र्स्ट कॉल एंड 2.5 की फाइनल कॉल, यानी टोटल 5 रुपीज़ उसने पर शेयर एडवांस पे किया है। ये हमारा आ जाएगा 10,000, तो एंट्री बन जाएगी हमारी 10,10,000 से। एक बार से एंट्री को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 1 जनवरी को हमने अलॉटमेंट ड्यू किया था, 1 महीने का हमने टाइम दिया है, पैसा हमें रिसीव हुआ है, 31 जनवरी तक हमको पैसा मिल गया है। तो 31 जनवरी को हम बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी सिंपल वे में एंट्री बनती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि अलॉटमेंट के साथ एक शेयर होल्डर जो 2000 शेयर्स होल्ड करता है, उसने हमें दोनों कॉल यानी फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, दोनों कॉल को उसने एडवांस पे कर दिया है। तो 2.5 की फ़र्स्ट कॉल, 2.5 फाइनल कॉल, यानी टोटल 5 रुपीज़ उसने हमको एडवांस पे किया है 2000 शेयर्स पे। तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 10,000। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 10,000, 10,10,000 से। और इंटरेस्ट जो शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा हमारा 31 जनवरी से, तब तक जब इसको एक्चुअल में ड्यू किया हुआ होगा। नेक्स्ट हमने 1 अप्रैल को हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 4 लाख हमारे शेयर्स हैं, इंस्टॉलमेंट है 2.5 की, अमाउंट आ जाएगी हमारी 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर बैंक हमें पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर पहले ही हमें एडवांस पे कर चुका है। वही हमने 1 मंथ का टाइम दिया है। तो 30 अप्रैल को हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो अकाउंट हमने यहाँ पे रेज़ किया था कॉल्स इन एडवांस, इसमें जो फर्स्ट कॉल ड्यू होते हैं इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट आपको ध्यान रखनी है। कॉल्स इन एडवांस 2000 शेयर है, इसमें 2.5 की इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल की है जो यहाँ पर आएगी, 2.5 की फाइनल कॉल के साथ आएगी। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 5,000। हमने ड्यू किया था 10 लाख, 5,000 में एडवांस मिल चुका है। तो अभी जो एक्चुअली में हमें कैश मिलेगा वो हमें मिलेगा 9,95,000 रुपीज़। ये क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमने यहाँ पे कॉल ड्यू किया है 10 लाख रुपीज़ का। एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस मनी पे कर चुका है, तो वो हमें अब वापस पे नहीं करेगा, उसका अकाउंट यहाँ क्लोज कर देंगे एडवांस का। तो 2000 शेयर्स पे 2.5 की फ़र्स्ट कॉल, जो 5,000 एडवांस है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो 10 लाख में से 5,000 रिमेनिंग अमाउंट पूरी मिल गई है हमको। तो बैंक हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9,95,000। फाइनल कॉल ड्यू की है हमने 1 मई को। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही 4 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं, इंस्टॉलमेंट है 2.5, अमाउंट इसकी भी आ जाएगी हमारी 10 लाख रुपीज़। वही हमने 1 मंथ का टाइम दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी 31 मई को। अब यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि इस एंट्री में कुछ पैसा कॉल्स इन एडवांस का पहले मिल गया है, वो हमको वापस नहीं मिलेगा, और एक डिफ़ॉल्टर भी है जिसने हमें फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो दोनों को एडजस्ट करते हुए हमें बैंक की एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस टोटल 10,000 का था, 5,000 फर्स्ट कॉल के साथ क्लोज हो गया है।
5000 यहाँ कॉल क्लोज हो जाएगा, 2000 2.5 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल है हमारी 10 लाख की। अब 10 लाख रुपीज़ हमने ड्यू किए हैं, इसमें से 5000 हमको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पहले ही हमें एडवांस पे कर चुका है, और एक शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर है, 1200 शेयर्स होल्ड करता है, वो हमें पे नहीं कर पाया, जो हमारा कॉस्ट इन एरियर है वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। यानी ड्यू अमाउंट में से जो एडवांस मनी रिसीव हो गई है वो भी लेस हो जाएगी, और जो हमारा एडवांस है ये भी लेस हो जाएगा, जो हमारा एरियर है वो भी हमारा लेस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख माइनस 5000 माइनस 3000, तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर हमारी 9,92,000। तो फाइनल कॉल आ जाएगा यहाँ पर हमारा 9,97,000 से। यहाँ पर फाइनल कॉल जो अमाउंट आएगी हमारी वो 9,97,000 से आएगी, जिसमें से हमने कॉस्ट इन एरियर को हटा के दिखा दिया है। 31 मई को ही हमने इंटरेस्ट पे किया है कॉस्ट इन एडवांस पे, तो 31 मई को हमारी एंट्री कॉस्ट इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा एंट्री में हमारे डेबिट होते हैं, तो एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक हमारे पास से जा रहा है तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारे एक्सपेंसेस है वो एंट्री में हमारे डेबिट हो जाएंगे। और 31 मई को इसकी हम क्लोजिंग एंट्री कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालनी है हमें, तो यहाँ पे टोटल हमारा जो एडवांस है वो है 10,000 का, जिसमें 5,000 है फर्स्ट कॉल का प्लस 5,000 है फाइनल कॉल का। तो 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा अप टू फर्स्ट कॉल, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा अप टू फाइनल कॉल की ड्यू डेट। तो 5,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट है हमारी 12%, और इसकी जो डेट है, इसने पेमेंट किया था हमें 1 जनवरी को, जबकि हमने कॉल ड्यू करी थी फर्स्ट कॉल 1 अप्रैल को। तो ये जो इंटरेस्ट ही आ जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 अप्रैल, या चाहे तुम उसको ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। और जो नेक्स्ट 5,000 फाइनल कॉल की है उसकी ड्यूरेशन डेट आ जाएगी हमारी फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 मई, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल। तो जनवरी टू मार्च, 31 जनवरी टू, पेमेंट उसने हमको 31 जनवरी को किया था। पेमेंट की जो एंट्री हमको मिली थी वो हमें मिली थी 31 जनवरी को, एडवांस का अकाउंट रेज़ किया था, तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा फ्रॉम 31 जनवरी टू 31 मार्च, यानी 2 मंथ्स का। और यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा जनवरी टू अप्रैल, 31 जनवरी तो 30 अप्रैल हमारा आ जाएगा 3 मंथ्स का। तो इसका इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 100 रुपीज़, इसमें आ जाएगा हमारा 150 रुपीज़, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 250 रुपीज़। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, जब इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो हमारी फर्स्ट कॉल का एडवांस है उसका इंटरेस्ट अलग निकलेगा, फाइनल कॉल का इंटरेस्ट अलग निकलेगा। फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट मिलेगा जब हमें एक्चुअल पेमेंट हुआ था अलॉटमेंट का, जो हमारा 31 जनवरी डेट थी, उससे लेकर जब आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है। फाइनल कॉल में इंटरेस्ट निकालना है हमें फ्रॉम जब पैसा हमें मिला था अलॉटमेंट का, उससे लेकर जब हमने फाइनल कॉल को ड्यू किया है। इंटरेस्ट रेट हमारी आ जाएगी यहाँ पे 12%, जो हमारी कंपनी शेड्यूल 1 टेबल F के अकॉर्डिंग है। तो ये जो लास्ट की 2 एंट्री हैं हमारी पेमेंट की और क्लोजिंग की, ये बन जाएगी हमारी 250 रुपीज़ से। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन में हमें एरियर और एडवांस की सूचना हो जिस पे इंटरेस्ट हमको निकालना हो।
इसमें अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और चाहें तो पर्सनल भी अपने डाउट को मुझे आप भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही।